हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मार्केट की जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसके बारे में। ठीक है, तो आज से मैं इस न्यू सीरीज को शुरू कर रहा हूँ आपके लिए और खुद के लिए भी, कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊं और मेरा ज्ञान तो बढ़े ही बढ़े और साथ में मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सीखो। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस फील्ड में आप लोग काम करना चाहते हो उस फील्ड में जो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं और उस फील्ड के जो बड़े बड़े नाम है, जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस लेने का जो भी एक प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा मैंने भी शुरुआत में बहुत किया है कि जो जो इस फील्ड में जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं ना उनको जो है फॉलो किया है, तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं ये आपको सिखाने वाला नहीं हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप अगर इसे सीखना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। वो मैं आपको सिखा दूंगा बेसिक्स, ठीक है, अपने वीडियोस के थ्रू। मैं आपको एक चीज़ बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम दिशा, मार्केट की दिशा को हम किस तरह से देखो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखो, जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी एक गलती कभी मत करना कि कितना भी आप परफेक्ट क्यों ना हो जाओ, कितना भी आपके अंदर परफेक्शन क्यों ना आ जाए, बेटर रहेगा कि आप हमेशा लर्निंग में ही रहना, लर्निंग के कर्व में ही रहना और हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही रहना। ठीक है, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम करेगा। लेकिन अगर जहाँ पे आपने आपको परफेक्ट समझ लिया, समझ लेना वहाँ से आपका जो है डाउन होना शुरू हो जाए। कॉन्फिडेंस गेन होता है, कॉन्फिडेंस में रहना अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट में ये रहता है ना कि आप जितना भी सीख लो उतना कम है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। ठीक है, तो यार देखो, किसी भी दिन पे क्या होता है ना कि हर आदमी की ट्रेडिंग करने की अलग अलग स्टाइल होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने क्विक ट्रेड लेते हैं, मोमेंटम ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने होल्ड करते हैं। मैं तीनों की साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना, तो ये इंडेक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का मैं चार्ट खोल देता हूँ। अगर आप प्योर स्कैल्पर बनना चाहते हो तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि निफ्टी के मूव जो होते हैं ना वो बहुत ही ट्रस्टेबल होते हैं। एक सर्टेन डायरेक्शन में एक सर्टेन पॉइंट्स तक वो ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी देखना, वो निफ्टी में ही करते हैं, क्योंकि इसके मूव कभी रैंडम नहीं होते। ठीक है, एनालाइज करके यहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और अगर आप देखिए, आप करना चाहते हो होल्ड करने वाली ट्रेड, तो होल्ड करने वाली ट्रेड में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों में करते हो ना, तो दोनों में अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में इश्यू क्या होता है, ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे उस चीज़ पे हमारे क्वेश्चन उठने लगता है कि यार हमारी एनालिसिस उस लेवल की है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, अगर क्वेश्चन उठता है तो ये बिल्कुल सही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी में, इसके मुकाबले बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही एनालिसिस के पार्ट पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको देखिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। ठीक है, हम चार्ट भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। देखिए 5 मिनट का चार्ट है, कभी बुलिश हो जाता है, कभी शॉर्ट टर्म बुलिश, कभी शॉर्ट टर्म बियरिश। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट टर्म बुलिश दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइम बियरिश है, बुलिश, शॉर्ट टर्म बियरिश। ठीक है, बियरिश। तो ये सब क्यों होता है, हम अपनी डायरेक्शन कैसे करें, कैसे पहचानें? देखो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। देखना, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स होंगे ना, वो डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखोगे कि वो चढ़ती मार्केट में कभी कभी सेल का कर देते हैं, गिरती मार्केट में कभी कभी बाई की पोजीशन बनाते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आप इंट्राडे के ट्रेडर हो ना, भले ही आप इंट्राडे में करो, लेकिन इंट्राडे में भी आप एक अप्रोच को अपना सकते हो ना, जिस अप्रोच को हम कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो स्कैनिंग वाला पेन नहीं है। तो एलिमिनेशन का मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम ये पता लगाना है सिंपली कि हम क्या ना करें। ठीक है, तो हम क्या ना करें ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि मैं कैसे मूव को आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए, कुछ भी हो, एनालिसिस का पार्ट एक है, और जो मार्केट में ट्रेडिंग में जिस चीज़ की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी वो आपका डिसिप्लिन है। ये डी फॉर डिसिप्लिन जो ये शब्द है ना, डी, इसको अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ट्रेडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
एनालिसिस की वैल्यू तो हमेशा से है, रहेगी, लेकिन अगर एनालिसिस के पार्ट में देखिए आप नए हो, अभी आप न्यू कमर हो और नए ट्रेडर होने के साथ-साथ ये चीज़ आपकी कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपका ये डिसिप्लिन वाला पार्ट मज़बूत है तो। और जैसे-जैसे समय आगे बीतता जाता है तो आपका डिसिप्लिन वाला जो पार्ट जो आप कुछ नहीं कर सकते थे बट डिसिप्लिन तो रख सकते थे, ये आपका और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और जिसके बारे में एनालिसिस वाला पार्ट जो आपको कुछ भी नहीं पता था, समय आने के साथ-साथ इसके बारे में पता रहेगा। और ये मार्केट के 2 ऐसी चीज़ें ना, डिसिप्लिन और ये एनालिसिस, ये ऐसी चीज़ें अगर ये आपके दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती गई, तो आपको यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे सक्सेस मिलेगी। तो मतलब करियर ही आपका पूरा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? और यही 2 चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन ये तो अब कर लेते हैं बहुत लोग, पर डिसिप्लिन नहीं मैनेज कर पाते, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या आएगा आपका अ, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, एसएल मैनेजमेंट और आपका एम फॉर मनी मैनेजमेंट, ठीक है? ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी आएँगी। मनी मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा अगर आप एसएल मैनेजमेंट करते हो। इसके लिए आप अपना एसएल का साइज़ देख लो कि कितना आप दे सकते हो। 15 क्वांटिटी में आप 60 पॉइंट का एसएल दे सकते हो, 40 पॉइंट का दे सकते हो। ये हिसाब से कैलकुलेट कर लो। मार्केट में ट्रेड बनाने से पहले आप ये चीज़ पहले से ध्यान दे दो कि भाई आज मैं मेरी ट्रेड जो है वो मेरे अगेंस्ट जाने वाली है, मतलब मुझे लॉस होने वाला है। ये मान के चलोगे ना, तो अगर लॉस एक्चुअल में हो जाता है तो उसे जो है, इस सदमे को, एक तरह का सदमा होता है ये, तो इसको जो है झेल लेने की ताकत आ जाती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप पहले से सोच के जाओगे कि मेरा एसएल हिट होगा, तो यकीन मानो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, ये मार्केट में ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि एसएल यहाँ पे सबके हिट होते हैं, लेकिन एसएल हिट होने के बाद उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो आपका नहीं भी कहोगे ना कि अगर नहीं एसएल हिट होगा तो भी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि इसे पहले से मान के चलो कि भैया मेरा आज जो है एसएल हिट होगा ही होगा। तो मैंने ये कई बार किया है, और जब मैंने ये पहले से किया है ना, तो मेरा एसएल नहीं हिट हुआ है, मुझे टारगेट मिला है, इसलिए कह रहा हूँ। और एक दो बार जब भी एसएल हिट हुआ है ना, तो उस समय क्या रहता है कि साइकोलॉजी खराब नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से लेके चल रहा था कि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आज एसएल हिट होगा। तो ये पहला आपको काम करना है, ठीक है? अब तो पहले से साइकोलॉजी बिल्डअप कर ली, माइंडसेट बिल्डअप कर लिया कि एसएल हिट होना है, तो एसएल हिट हो भी जाएगा तो आप आज आसानी से डाइजेस्ट कर जाओगे। अब सेकंड थिंग आती है कि अब एनालिसिस का पार्ट, कि यार मैं कैसे करूँ? उसको देखने के लिए। बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी-सी बंद कर दी थी, फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर यार ये चीज़ आती है कि भाई मैंने डिसिप्लिन तो चलो मेरे हाथ में है, मुझे कुछ भी नहीं आता, डिसिप्लिन को मैं फ़ॉलो कर सकता हूँ। लेकिन यार अब मैं एनालिसिस कैसा करूँ? देखो, एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है, ये चीज़ डिसिप्लिन पे भी फ़ॉलो होती है, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें खाली नियम बनाना है डिसिप्लिन के, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डे पर डे होगा, क्योंकि देखना यहाँ पे बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं इस डिसिप्लिन को जो है वो करने पे, ठीक है? तो बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं। अब एनालिसिस की बात आती है, देखो एनालिसिस में आपको शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है वो देखना पड़ेगा। तो मैं कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, और बड़े-बड़े ट्रेडर्स काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद ये चीज़ पे मैं पहुँचा हूँ। बड़े-बड़े ट्रेडर्स भी ऐसे ही करते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं देखिए, आपको डेली चार्ट ज़रूर देखना होगा, ठीक है? डेली चार्ट आपको ज़रूर देखना होगा। 1 मिनट। तो सबसे पहले आपको देखिए, भले आप इंट्राडे में ही ट्रेड क्यों ना कर रहे हो ना, आपको जो है एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अ, वो है हमारा उम, डेली का चार्ट, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो डेली का चार्ट में देखिए कभी भी मैं दोनों आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ भी निफ्टी का भी डेली चार्ट, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये दोनों पे ही लागू होता है, और ये मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एक ज़िगज़ैग मोशन कर रहा है, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, देख रहे हो? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ठीक है? एक ये हो गया, और दूसरा आप यहाँ भी देखो, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो अब देखो, अब दिख रहा है साफ-साफ, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए, ये बन रहा है, ये बन रहा है, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब इसको वेरीफाई करना, क्रॉस वेरीफाई करना, क्योंकि मेरे बोलने पे ही खाली विश्वास मत करना। इसको क्रॉस वेरीफाई करना और देखना क्या ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी भी देखिए, अ, ये आपको डायरेक्शन कौन-सा लेना है इंट्राडे में, हमेशा वही डायरेक्शन लेना है जो जो ये चार्ट आपको बताता है डेली का, ठीक है? क्योंकि
जब देखिए यहाँ पे आया था, हाई लग गया था, ठीक है, और हाई लगने के बाद जब यहाँ पे इस दिन मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मुझे इस जगह पे ही मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर दिया है, अब वो हायर लो की तरफ यानी कि नीचे तरफ आएगा, ठीक है। और अगले दिन जस्ट वैसा ही हुआ था, ठीक है, इसने नेगेटिविटी दी, ये रुक गया, ये नेगेटिव ये दिया, ठीक है। और जब ये देखिए यहाँ पे आ गया था, तो भी मुझे पता था कि ये इसको फॉलो करेगा थोड़े समय के लिए, भले ही ये हॉल्ट हो जाए या थोड़ा सा नीचे चले जाए, लेकिन ये कभी भी यहाँ से जो है नीचे ब्रेकडाउन नहीं देगा। अगर देगा भी तो फेक ब्रेकडाउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में कि जो फेक इसे मतलब ये यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो अब क्या है कि अगर आप कहते हो कि यार मैं कैसे निकालूं मार्केट में डायरेक्शन, तो देखिए उसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका ये है, अभी देखिए इस अब ये जो है, जो लो जो हाई है उसको ब्रेक करने वाला है निफ्टी, ठीक है। आने वाले समय में आपको क्या दिखेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डायरेक्शन, जो मोमेंटम है या फिर डायरेक्शन में थोड़ा बहुत डेविएशन, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी ने जो है ऑलरेडी एक हाई बना दिया है, ठीक है। तो निफ्टी ने हाई ऑलरेडी बना दिया, लेकिन क्या होगा, निफ्टी की देखिए खासियत ही है, निफ्टी चढ़ता है तो फिर बहुत तेजी से चढ़ता है। यहाँ पे या तो ये अब कुछ दिनों तक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फिर नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। और जो निफ्टी है, देखिए निफ्टी को ये हाई ब्रेक करना ही करना है। अब ये कैसे करेगा, ये सिंगल मोमेंटम में भी कर सकता है। ये मान के चलिए कि इसका 5,000 50,000 या 250,000 300 का टारगेट एक ना एक बार छुएगा जरूर, उसके बिना ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अभी इंट्राडे में हमें कोई भी पोजीशन बनानी है, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको कि एलिमिनेशन पहले देखना है कि क्या नहीं करना है। अभी भी कोई भी पुट की पोजीशन मत बनाना। हो सकता है इंट्राडे में पुट की पोजीशन बने, लेकिन हमको नहीं बनानी है, ये ध्यान रखिए। आपको ये पता चलना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। पुट की नहीं बनानी है, आप भले इस चीज को वेरीफाई कर लेना, पुट की बना के आपको फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको होल्ड करना होगा। अगर आप देखो स्कैल्पर हो तब मैं नहीं बात कह रहा, तब तो पुट की भी बना सकते हो, कॉल की भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, थोड़ा आप होल्ड करते हो, 200-300 पॉइंट लेने वाले हो, तो 200-300 पॉइंट फिलहाल आपको पुट पे नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, आपको वेट करना है, कॉल साइड की लेना है। देखिए कोई भी पुट अगर इस साइड पे जाएगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मान लीजिए यहाँ से मार्केट खुल के इस पॉइंट पे अगर आता है, तो इस पॉइंट पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये नया हाई क्रिएट कर सकता है। ये हाई मार्केट गैप अप खुल के भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। और मार्केट अगर गैप अप मान लीजिए ये खुल गया, तो ये गैप अप खुल के ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए ये गैप अप खुल गया, तो ये गैप अप खुल के वहीं पे सस्टेन कर सकता है। तो आने वाले दिनों में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के पूरे जो मोमेंटम है उसमें आगे पीछे देखने को मिलेगा। हो सकता है एक इंडेक्स ऊपर जाए, एक इंडेक्स नीचे जाए, ठीक है, क्योंकि इसे अभी इसका हायर हाई बनाना है, जो कि इसने बनाया नहीं है। उससे ये करीबन अभी आपके जो है 1200 से लेके 1400 पॉइंट दूर है। तो ये जो है इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आपको सेल नहीं करना है। अगर कोई सेल होती है तो आपको शांति से बैठना है, उस सेल में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसका मतलब ये नहीं, देखिए ऐसे में ही ऑपरेटर भी अपना गेम खेलते हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे, बट सेल क्या होगा कि आप जहाँ पे बाई करोगे वहाँ आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बाइंग झटके से आएगी, बाइंग झटके से आएगी, क्योंकि ये सबको दिख रहा है, चार्ट पे सबको दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना है, बाइंग झटके से ही आएगी, और तब तक एसएल हिट होंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए वेट करना है, समझ गए। अब इसी चार्ट को मैं अगर 5 मिनट पे खोल दूँ तो देख लो कि ट्रेडिंग अगर हमको करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से लेके पूरी बाइंग आई है, तो अब क्या हो सकता है, अगर कोई गैप डाउन यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो आप बाइंग ही करेंगे, ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। और अगर आपको कोई फ्लैट खुलता है, तो देखिए पहले जो ये लोग यहाँ पे बायर हैं, उनको उनका प्रॉफिट कम करेगा, तो नीचे आएगा पूरा, और या फिर हल्के थोड़ा बहुत नीचे आएगा। लेकिन अगर ऐसे में क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल तुरंत बन जाती है। अगर 1 मिनट की बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो सोच लीजिएगा कि मार्केट पक्की बात है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर फाइनली ऊपर निकलेगा। तो हमें क्या नहीं करना है, नीचे की ट्रेड नहीं लेनी। क्या करना है, फिर एक ही चीज़ बचती है, ऊपर की ट्रेड। लेकिन वो कब करना है, जब फाइनली नीचे वाला एक तरह से वो माहौल ख़त्म कर दे। क्योंकि
कोई रेड कैंडल बनती है तो थोड़ी देर तक नीचे जो बाई करता है उसके थोड़ी देर तक एसएल हिट होते हैं, लेकिन बाद में मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और फिर बाद में अच्छा ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बायर की कमर टूट जाती है यहाँ पे, हमको पता तो रहता है ऊपर जाना है, मार्केट को भी पता है ऊपर जाना है, लेकिन मार्केट को भी पता है कि ये जो यहाँ पे बायर हैं जो जल्दबाजी करेंगे मैं उनको निकाल के जाऊंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में जो हमारी कमर ऑलरेडी मार्केट तोड़ देता है, तो हमको शांत बैठना है, इसके बाद शांत बैठना है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे करेगा, परेशान करेगा, लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। देखिए आपको बढ़िया प्रॉफिट तुरंत मिलेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है इससे अगर आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही होगी, जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात समझ रहे होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये केवल देखिए बैंक निफ्टी के बिहेवियर की मैंने बात की थी। निफ्टी का बिहेवियर भी ऐसा ही है, बट निफ्टी में मैं होल्ड करने वाले ट्रेड को प्रेफर नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में करूंगा। एक डिसेंट सा आप एसएल दीजिए 40 या 60 पॉइंट का, उसके बाद रुकिए तो बैंक निफ्टी आपको अच्छे पॉइंट देगा। और अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो निफ्टी में देखिए आप स्कैल्पिंग बेस ही करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।